now today's topic is about resource planning. Okay, प्लानिंग क्या होती है? कोई बताएगा आप लोगों में से प्लानिंग क्या होती है? व्हाट इज प्लानिंग? जब हम सिस्टमैटिकली किसी काम को करते हैं हम बोलते हैं प्लानिंग, है ना? प्लान बना करके एक सिस्टमैटिक वे में। जैसे मूवी भी जाना है अगर आपने, तो फ्रेंड्स के साथ क्या टाइम फिक्स किया है, कौन से सिनेमा हॉल में जाना है ना, कौन टिकट्स लेगा, पूरा एक प्लान बनता है। कौन पिकअप करेगा सबको, क्या सब लोग इकट्ठे पहुंचेंगे, यस देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू पिक अप एवरीवन एंड देन टुगेदर यू विल रीच द सिनेमा हॉल। देयर इज अ पर्टिकुलर प्लान। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो प्लान होना चाहिए। ये प्लान क्यों है? क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है ना? मूवी देखने का एक फिक्स टाइमिंग है। अगर उस हिसाब से काम नहीं होगा तो एवरीथिंग विल गो हेवायर, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम थिंग गोज फॉर रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? उसके दो कारण। व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नीडेड? दो तीन कारण है उसके। एक तो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। सेकेंडली, दीज रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो लिमिटेड अमाउंट में है, जैसे अगर हम देखेंगे आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम हमारे कंट्री में बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, ये अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। अर्थ क्रस्ट में फिक्स्ड क्वांटिटी है इसकी। अगर आप ये निकाल लोगे अर्थ क्रस्ट में तो फिर बचेगा नहीं उसमें। सो प्लानिंग इज नीडेड कि इसको कैसे यूज किया जाए जुडिशियसली, ताकि ना सिर्फ आज की जनरेशन, आगे की जनरेशन भी इसको एंजॉय कर सके। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कुछ रीजंस हैं वहां पर एक पर्टिकुलर रिसोर्स ज्यादा क्वांटिटी में, और कुछ रीजंस है जहां पे एक पर्टिकुलर रिसोर्स कम क्वांटिटी में लेकिन चाहिए वहां पे भी है। अब इसके दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। याद है आप लोगों को? कोई दे सकता है मेरे को ये दो एग्जांपल्स? यस सारा? So the uranium in Ladakh. ओके, यूरेनियम चीज से कि लद्दाख में अवेलेबल है, बट इस यूरेनियम का जो रिक्वायरमेंट है वो तो पावर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस है पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों पे अवेलेबल होगा। ओके, और ज्यादा जो इजीली रिलेट हो सके, कोई एग्जांपल दिया था मैंने अगर आपको, जो ज्यादा इजीली रिलेट हो जाता है, याद है कोई एग्जांपल जो इजीली रिलेट हो जाता है? एग्जांपल वो है रेनफॉल का या वाटर रिसोर्स का। ओके, राजस्थान में देखेंगे तो वाटर की कमी है, और ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे जैसे मेघालय, मिजोरम, असम, अगर इन स्टेट्स की पे नजर डालेंगे तो पानी की कोई कमी नहीं है, खूब पानी है वहां पे, खूब बारिश होती है। सो द वाटर रिसोर्स इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री। बट ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पानी की जरूरत नहीं है, दे ऑल्सो नीड वाटर। सो यू नीड टू प्लान सो दैट जहां पर भी एक्सेस वाटर अवेलेबल है उसको जिन एरियाज में वाटर की कमी है वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। वी नीड अ प्लान फॉर दिस। रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू जिसे हम बोलते हैं, प्लेट्यू रीजन जो है, इट इज रिच इन मिनरल्स। छोटा नागपुर रीजन हो गया, इसमें स्टेट्स कौन सी आ जाएंगी? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट्स में मिनरल वेल्थ बहुत अवेलेबल है। लॉट ऑफ मिनरल वेल्थ इज अवेलेबल, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ इन्हीं रीजन्स को मिनरल की जरूरत है। मिनरल्स तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, लखनऊ, कानपुर, ऑल द इंडस्ट्रियल एरिया, जहां जहां पे भी इंडस्ट्री लगी हुई है, they need mineral, they require minerals, so you need resource planning। अब उन एरियाज में जहां इंडस्ट्री लगी है वहां मिनरल है नहीं, और ऐसा नहीं कि वहां मिनरल नहीं चाहिए, they require mineral, so you need resource planning so that जहां से rich, those region which are rich in mineral are able to provide mineral to other regions which are deficient in minerals, so resource planning is needed। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो, एक वाटर का, एक मिनरल्स का, and everybody can relate to this example। ठीक है, याद रहेगा ये वाला एग्जाम्पल आपको?
सो व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग नीडेड? अब रिसोर्स प्लानिंग का एक प्रोसेस बताया गया जो फॉलो किया जाता है. देयर इज अ प्रोसेस which is followed for resource planning. Then the first step for resource planning is that you need to identify the availability of resources, quantify them, and get to know about the quality of the resources. ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आपको रिसोर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लगाना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, आइडेंटिफाइंग the availability of resources and the quality of the resources. Now how it is to be done, ये फर्स्ट स्टेप अंडरटेक कैसे किया जाएगा? इसके लिए दो चीजें करते हैं. याद है आप लोगों को ये दो चीजें क्या बताई थी मैंने? वन इज सर्वेइंग, सेकंड इज मैपिंग. सर्वे किया जाता है और मैपिंग की जाती है. इसकी हेल्प से क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड कि जी इंडिया में यहां पर ये रिसोर्स इस क्वांटिटी में और इस क्वालिटी में मिलता है, यहाँ पे ये रिसोर्स इस क्वांटिटी और इस क्वालिटी में मिलता है. ऐसे पूरा एक मैपिंग कर लेंगे. सर्वे एंड मैपिंग के थ्रू इसको किया जाता है. एक बार हमें पता लग गया कि कौन सा रिसोर्स किस क्वांटिटी में किस क्वालिटी में अवेलेबल है, नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑफ इट्स यूसेज. ठीक है, यानी अब उसका एक यूसेज प्लान बनाया जाएगा. तो सेकेंड स्टेप इज ड्रॉइंग अप और मेकिंग अप अ यूसेज प्लान. रिसोर्स यूसेज प्लान बनाया जाएगा. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अंडर दिस स्टेप ऑर्गेनाइजेशंस यानी इंस्टीट्यूशंस को लाया जाता है और टेक्नोलॉजी को लाया जाता है और उनको मिलाकर रिसोर्स को यूज करने का एक प्लान क्रिएट किया जाता है. जैसे हमारे कंट्री में कृष्णा गोदावरी दो रिवर्स हैं, वहां की रिवर के बेसिन्स में, रिवर बेसिन में, उस एरिया में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करी फर्स्ट स्टेप के थ्रू, सर्वे और मैपिंग के थ्रू, जिसमें सैटेलाइट्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से ना वो पता कर लेते हैं कि भी कहां पे कौन सा रिसोर्स है. इसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन को लाना था जो टेक्नोलॉजी की मदद से इस रिसोर्स को देश के लिए या लोगों के लिए निकाले, यूज करना स्टार्ट करे. उसका एक प्लान बनाना था. तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस चीज का काम दिया गया. आपने सुना होगा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज गिवन द जॉब फॉर टेकिंग आउट क्रूड ऑयल एंड गैस फ्रॉम द कृष्णा गोदावरी रीजन. थर्ड स्टेप रिसोर्स प्लानिंग का क्या है? एक बार आपने रिसोर्स यूसेज का प्लान क्रिएट कर लिया, अब यहां पे आपको दिखेगा कि भाई रिलायंस को दे दिया तो सारा फायदा रिलायंस को, जबकि रिसोर्स तो देश का होता है. आपको पता है ना, रिसोर्सेज दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ द होल कंट्री, पूरे कंट्री को उसका फायदा मिलना चाहिए. तो थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है. थर्ड स्टेप क्या कहता है? लिंकिंग द प्लान ऑफ द रिसोर्स या प्लान ऑफ द यूसेज ऑफ द रिसोर्स विद द नेशंस डेवलपमेंट प्लान. जो देश का डेवलपमेंट का प्लान है उसके साथ उसको अलाइन करना, उसके साथ उसको मैच करना. ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेप. ओके, so that whatever resource is being generated should not go into few hands like Mukesh Ambani or few people like that. It should not go into their hands. It should be made available to the people of the country, because ये लोगों का रिसोर्स है, हमारे देश का रिसोर्स है, ये हमारी कंबाइंड ओनरशिप है, हम सबका है, एक का नहीं है. So this is what is the whole concept of resource planning. तो मैंने इसमें दो चीजें आपको बताई कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों नीडेड है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाएगी. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, ये तीनों स्टेप्स अभी मैंने आपको समझाए. सो दिस वाज रिसोर्स प्लानिंग. ओके, थैंक यू.